जब सृष्टि नहीं थी, न आकाश था, न पृथ्वी, न समय। तब केवल एक ही तत्व था, महाकाल। वही आदि, वही अनंत, वही संहारक और वही करुणामय। वही हैं महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब स्वयं ईश्वर प्रेम करे, जब स्वयं शिवपति बने और जब उसी प्रेम का अपमान हो जाए, तो क्या होता है? आज की यह कथा केवल पौराणिक कहानी नहीं, यह कथा है अहंकार बनाम भक्ति, यज्ञ बनाम प्रेम और पिता बनाम पति के टकराव की। यही वह कथा है जहां एक यज्ञ पूरी सृष्टि के विनाश का कारण बन गया और जहां एक कन्या के त्याग से जन्म हुआ प्रलयंकारी वीरभद्र का। हर हर महादेव। आइए आरंभ करते हैं इस महाकथा को। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सृष्टि के महान शासक थे, परंतु ज्ञान के साथ उनके भीतर धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा। उनकी पत्नी प्रसूति से जन्मी एक दिव्य कन्या सती। बचपन से ही सती साधारण नहीं थी। जहां अन्य बालिकाएं खेल में मग्न रहती, सती ध्यान में बैठी रहती। उनके होंठों पर हर समय एक ही नाम, शिव, महादेव। युवावस्था आते आते सती ने निश्चय कर लिया, मैं केवल शिव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। जब यह बात दक्ष को पता चली तो उनका अहंकार आहत हो गया। एक औघड़ योगी, श्मशानवासी, भस्मधारी पिता के विरोध के बावजूद सती वन में चली गई। वहां आरंभ हुई अत्यंत कठोर तपस्या। दिनों तक अन्न नहीं, रातों को नींद नहीं, धूप, वर्षा, ठंड सब सहन। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। अंततः महादेव प्रकट हुए। हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे विवश कर दिया। सती ने कहा, नाथ, मुझे अपना अर्धांगिनी स्वीकार करें। महादेव बोले, तथास्तु। इस प्रकार शिव सती का दिव्य विवाह हुआ। न राजमहल, न वैभव, केवल प्रेम, भक्ति और वैराग्य। परंतु दक्ष का अहंकार और गहरा हो गया। अपमान की अग्नि दक्ष के मन में जल रही थी। उसी अहंकार में उन्होंने एक भव्य महायज्ञ रचा। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन महादेव को नहीं। जब यह समाचार सती को मिला तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। महादेव ने कहा, जहां सम्मान न हो वहां जाना अपमान को बुलाना है। फिर भी पुत्री का हृदय पिता के लिए व्याकुल था। सती यज्ञ में पहुंची। वहां न स्वागत था, न आदर। दक्ष ने सभा में शिव का सार्वजनिक अपमान किया। वह योगी इस यज्ञ के योग्य नहीं। सती कांप उठी। उन्होंने सभा में कहा, जिनके चरणों से सृष्टि चलती है, आप उनका अपमान करते हैं। दक्ष हंसा। यही क्षण था जब सती ने अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने योगाग्नि प्रज्वलित की। मैं उस शरीर का त्याग करती हूं जो अहंकार से जन्मा। और माता सती यज्ञ अग्नि में समाहित हो गई। सृष्टि स्तब्ध रह गई। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, महादेव का मौन टूट गया। उन्होंने सती की देह को उठाया और आरंभ हुआ प्रलयंकारी तांडव। धरती फटने लगी, पर्वत कांप उठे। सृष्टि की रक्षा हेतु विष्णु ने सती की देह के खंड किए। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। पर शिव का क्रोध अब भी शेष था। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और उससे उत्पन्न हुआ वीरभद्र। शिव का आदेश, दक्ष के यज्ञ का पूर्ण नाश कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट किया, देवताओं को परास्त किया और दक्ष का सिर काट दिया। देवताओं की प्रार्थना पर शिव का क्रोध शांत हुआ। दक्ष को बकरी का सिर देकर जीवित किया गया। दक्ष ने अहंकार त्यागा। यह कथा सिखाती है, अहंकार विनाश का कारण है। प्रेम और भक्ति अमर हैं। माता सती पार्वती बनकर फिर लौटेंगी और महादेव को पुनः प्राप्त करेंगी।
हर हर महादेव। जय माता सती।